जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरा कब्रिस्तान के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं और मुझे बताया गया है कि कोई स्टार लगाया गया कम्युनिटी के अंदर, जो 6-5 उसमें स्टार होते हैं, लेकिन वो 6 का ही लगाया गया। तो मेरे साथ मौजूद है अनवर सरदार, जो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हैं। तो मैं अनवर सरदार साहब से कोशिश करूँगा कि आपसे गुफ्तगू करा सकूँ कि स्टार का मसला क्या है और क्या प्रॉब्लम है, किसने लगाया। अनवर भाई ये बताएँ कि स्टार का मसला क्या है थोड़ा सा। सर, ये एक NGO है, राफा मिशन, उन्होंने बनवाया है। उससे गोरा कब्रिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसकी इंतज़ामिया का ताल्लुक है। उन्होंने कराची कंटोनमेंट बोर्ड से परमिशन लेके तो एक स्टार बनाया था बाहर। नहीं तो अगर वो किसी NGO ने बनाया, वो कौन सी NGO है और क्यों बनाया और कहाँ पे लगाया और क्यों लगाया? राफा मिशन इंटरनेशनल है और उन्होंने बाहर बिल्कुल गोरा कब्रिस्तान की दीवार के साथ बाहर लगाया था और वो उसको कल खोल दिया गया है और आज वो मूव हो गया यहाँ से। तो उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गोरा कब्रिस्तान को, इंतज़ामिया को कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी, लेकिन यह है कि सुनने में आ रहा है कि शायद उसके 6 कोने थे जो मुझ तक इतला मिली है। तो गौर तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन स्टार एक्चुअली 5 कोनों का होता है। अच्छा, आपके जो दीन के अंदर है वो 5 कोनों को होता है, लेकिन वहाँ पे 6 लगाए थे। तो वो कौन लोग हैं थोड़ा? सर, मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए कि मैंने तो कभी 6 कोनों का देखा नहीं, 5 का ही देखा है। और दीन की बात मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता दीन के बारे में। तो बात यह है कि उन्होंने बनाया अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से लगाया, उससे हमारा कोई नहीं। उनसे पूछा जा सकता है। अभी तो वो स्वीडन में चले गए। ये एक बंदा जो था साथ कनाडा से आया हुआ था, जो कंपेयरिंग कर रहा था, और ये राफा मिशन वाले थे और साथ इनके परवेज़ गिल थे, अनवर लाल दीन थे। या आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको कुछ पता हो, लेकिन मेरे इल्म में ये नहीं है और ना इस टीम में मैं शामिल था। लगाया। आप क्या समझते हैं कि आपको पता नहीं? ठीक है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब लगाया गया तो वो हटाया क्यों गया, इसके बारे में कुछ पता? नहीं, कल टाइम गुजर गया ना, तो वो फट गया, मतलब क्रैक हो गया था, तो इसलिए उनको कल उन्होंने आके खोला बाहर से और आज वो ले गए। जी, आपकी कोई ये समझते हैं कि आपके दीन के मामले में या किसी उसमें कोई साजिश तो नहीं की, ऐसा कर रहा कोई दूसरा मुल्क हो उसमें involved? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कट्टर पाकिस्तानी हैं और साजिश को हम कामयाब नहीं होने देते, इसलिए कि हमारी पैदाइश यहाँ हुई, हम सारे पाकिस्तानी हैं। नहीं, आपने अभी कहा कि वो गिल साहब भी मौजूद थे, आपकी कम्युनिटी के और लोग उसमें मौजूद थे, तो उनको कुछ तो उसके बारे में पूछना चाहिए कि आया हमारे जिसमें 5 होते हैं 6 क्यों हैं? कोई तो चीज़ मालूम। सर, ये भी हमें आज ही पता चला है कि मेरे कानों तक बात पहुंची, तो गुड्डू भाई ने मुझसे बात की। मैंने कहा मेरे इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन ये बना है तो फिर गलत बना है। 5 के होता है, लेकिन कोई तस्वीर होगी आपके पास या प्रेस वाले बहुत आए थे, उससे पता चल सकता है कि 5 कोनों का था या 6 कोनों का था। तो आप अगर इतना था तो आप ये तो पता करते अपने जो पादरी साहब थे उनसे, जो अपने आपके बड़े बड़े जो दीन को समझते हैं, उसके बारे में थोड़ा पता। आज ही ये बात खुली है सुबह। तो यार, आपका इरादा है कि आगे हम पता करेंगे? हाँ, बिल्कुल पता करेंगे, ज़रूर पूछेंगे कि 5 का होता है कि 6 का होता है, ज़रूर इसकी मालूमात करेंगे। तो अगर 5 का हुआ और उन्होंने 6 बनाए, तो उस पर कोई आप लोगों की कमेटी? ज़रूर उनको बुला के पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर ये बात है तो ज़रूर, बिल्कुल उसमें कमेटी किसी किस्म की रियायत नहीं करेगी, बल्कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर 5 का था तो 6 का बना दिया, ये अच्छी बात नहीं है। दिन किसी का हो कि पाकिस्तान का लॉ हमें इजाज़त देता है, अक़लियत बिरादरी या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, सबको बराबर का हक देता है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी बराबरी का हक पे है। हम अपनी बड़ी आज़ादी से बातें करते हैं, आप अपने इवेंट्स बनाते हैं, ऐसा मसला नहीं है कोई। इक्का दुक्का तो फिर हर मुल्क में वाक़यात होते रहते हैं, उसका सिलसिला तो ये चलता है। इक्का दुक्की की आपने बात की अभी, मैं अक्सर देखता हूँ कि हिंदुस्तान प्रोपेगेंडे करता है हमारे पाकिस्तान के ऊपर, कहता है अक़लियत को वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है, कोई अपना त्यौहार करने की इजाज़त नहीं। तो उन लोगों को क्या मैसेज? मेरा ख्याल है कि मैं किसी क्रिश्चियन ने कभी ये बात नहीं कही, क्योंकि अगर वो कहता है तो अपने तौर पे करता है। बात क्रिश्चियन के, हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करता है। नहीं, हिंदुस्तान तो प्रोपेगेंडा करेगा ना, उसका तो काम ही है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, हमारे मुल्क को की तरक्की को ना बर्दाश्त करना। ये तो उसकी रग रग में शामिल है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग आराम से? ऐसा नहीं है, बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने इवेंट्स मनाते हैं, ब्याह शादियाँ हम करते हैं, हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं आई। तो हिंदुस्तान को, उनके हुक्मरानों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आवाम नहीं कहती, ये हुक्मरान कहते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मिलजुल के दोनों मुल्कों को रहना चाहिए और इसमें तरक्की होगी, तजारत होगी और अच्छा मैसेज जाता है एक दूसरे के लिए। प्रोपेगेंडा करने से अच्छा मैसेज थोड़ी जाता है, एक दूसरे नफरतें बढ़ती हैं।
यानी हमें सबको मिलजुल के चलना चाहिए। जी बिल्कुल, मिलजुल कर दोनों हुकूमतों को मिलजुल कर रहना चाहिए। पड़ोसी हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। जैसे हम करते हैं वो भी करें हमारा एहतराम। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। मेरा नाम अनवर सरदार खान है, मैं सेक्रेटरी हूँ इंतज़ामिया गोरा कब्रिस्तान का। और हमारा क्रिसमस बहुत अच्छा गुजरा है, तमाम बातें पाया तकमील को पहुँची। इंतज़ामिया ने बड़ा तावन किया, हम सब का, रेंजर का, पुलिस का, CM का, गवर्नर का, सबके शुक्रगुजार है, और प्रेस का भी। नाज़रीन, ये थे अनवर सरदार साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उनको बिल्कुल कहा कि हिंदुस्तान जो प्रोपेगेंडा करता है जो हमारे ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम यहाँ पे बिल्कुल सही रहते हैं। मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे हमारा कोई त्यौहार हो या कोई शादी ब्याह हो, तो उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं, हमारे सारे लोग साथ शामिल होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। और उनकी हुकूमतों को ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम चाहते हैं कि दोनों हुकूमतों को मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी हैं और यही हमारे तरक्की का मसला है, क्योंकि हम तरक्की इसी उस पर कर सकते हैं कि हम दोनों मिलकर चलें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।